हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद जी का उपदेशामृत तो थोड़ा सा ही रह गया है खत्म होने में। इस थोड़े से के चक्कर में आज मेरी थोड़ी सी तबीयत खराब हो गई है, लूज मोशन है। तो इसलिए अभी जो मूल प्रश्न है वो मैं नहीं ले रहा। एक दूसरा छोटा सा प्रश्न ले रहा हूं और तबीयत के कारण आज जल्दी छुट्टी ले लूंगा। तो आओ गुरुदेव को प्रणाम करें। नमो विष्णुपदाय राधिकाय प्रियात्मने श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी इति नामने श्री कृष्ण लीला कथने सुदक्ष औदार्य माधुर्य गुणेश युक्त वरम वरेण्यम पुरुषम महांतम नारायणं तुमां शिरसा नमामि। जो लंबा प्रश्न था, जिसका उत्तर लंबा था, वो मैं नहीं दे रहा। एक पुराना क्वेश्चन, पुराना प्रश्न मैं ले रहा हूं और प्रभुपाद जी ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया है। श्री गौर उपासना क्या है? प्रश्न है, श्री गौर उपासना क्या है? हाँ, रेस्ट करूंगा मैं, बस ये थोड़ा सा बातचीत करके अटेंडेंस लगा रहा हूं मैं। मेरी आवाज तो आ रही है ना? देखो, किसी की उपासना करनी है, उपासना का मतलब पास में बैठाना। उप आसन, उप मैंने पास में, आसन मैंने बैठालने का आसन दे दिया। तो किसी की उपासना करनी है, किसी को अपने पास बैठाना है, इसका तात्पर्य है कि किसी को अपने पास बुला के उसे खुश करना है, उसको प्रसन्न करना है। मैं दूसरों को कैसे प्रसन्न करूं, ये तो दूसरों की बात है। मैं खुद देखना चाहूं मैं कैसे प्रसन्न होऊंगा, ये तो मैं जानता हूं। तो जो लोग मेरे को बड़े ध्यान से सुनेंगे, उनसे मैं बड़ा खुश हो जाता हूं। मैं अपने भक्तों को कहता हूं, मेरे भक्त, देखो क्या अभिमान है सब गुरुदेव के भक्त, लेकिन मैं अपने भक्त समझ रहा हूं। आपका नाम देखकर या आपकी प्रेजेंस देखकर अच्छा लगता है। आप आए, आपके दर्शन किए, अच्छा लगता है। लेकिन मैं कथा करूं और आप मेरे सामने बैठकर सुने तो बहुत अच्छा लगता है। एक अच्छा लगता है, एक बहुत अच्छा लगता है।
तो महाप्रभु जी को पसंद करना है, उनको अच्छा लगे, क्या करें? तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं श्री गौर सुंदर का आदेश पालन ही गौर उपासना है। वो जो कहें उसको सुनो और सुनकर उनका पालन करो। गौर सुंदर की उपदेशों और आदेशों का पालन करना उनकी उपासना है। एक चीज का ध्यान रखना है, गौर उपासना में दास्य रस का बड़ा महत्व है। प्रभुपाद जी भी कह रहे हैं गौर भजन में दास्य रस की पराकाष्ठा है। दास्य रस से गौर उपासना करनी है। राधा कृष्ण वाला माधुर्य रस नहीं देखना है, ये राधा कृष्ण है, खुद कृष्ण है, राधा जी का भाव लिए हुए हैं। लेकिन हम लोग जो उपासना करेंगे वो माधुर्य भाव वाली नहीं करेंगे। कौन सी करेंगे? दास्य रस की। मधुर रस में गौर सुंदर युगल आकार में हैं। देखो प्रभुपाद जी भी कह रहे हैं तो युगल और मधुर रस में है। मधुर रस में गौर सुंदर युगल आकार में हैं। फिर एक बात है, जो अनर्थ युक्त व्यक्ति हैं, अनर्थ युक्त व्यक्ति कृष्ण के पास नहीं जा सकते। रिस्ट्रिक्शन है, कृष्ण ने ही रिस्ट्रिक्शन लगा दिए। अनर्थ युक्त व्यक्ति कृष्ण के पास नहीं जा सकते। किंतु परम औदार्यमय विग्रह श्री गौर सुंदर ने सार्वभौम भट्टाचार्य जी के सामने सार्वभौम भट्टाचार्य जी के समान विषयी को और जगाई मदाई के समान अत्यंत पापी व्यक्तियों को भी अनर्थों से मुक्त कर कृष्ण की आराधना में नियुक्त कर दिया था। देखो ये चीज है, महाप्रभु जी अच्छा बुरा नहीं देखते, अनर्थ अपराध देखते नहीं है और कृपा कर देते हैं। क्या कृपा करते? अपनी आराधना में नहीं, राधा कृष्ण की भक्ति में डाल देते। और हम उनकी आराधना दास्य भाव में करेंगे। भगवान सज्जन लोग सदगुरु का चरण आश्रय करके गुरु के अनुगत्य में और कृष्ण की उपासना करते हैं। भगवान नहीं, भाग्यवान। पढ़ने में भी दिक्कत है, भगवान नहीं, भाग्यवान। भाग्यवान सज्जन लोग सदगुरु का चरण आश्रय करके गुरु के अनुगत्य में गौर और कृष्ण की उपासना करते हैं। हमारी उपासना खाली गौर की हो ऐसा भी नहीं। एम और ऑब्जेक्ट कृष्ण ही है, वाया मीडिया गौर है, चैतन्य महाप्रभु, थ्रू चैतन्य महाप्रभु। गौर और कृष्ण की उपासना करते हैं भाग्यवान लोग।
नहीं तो ब्रज में चले आओ, वृंदावन, सब राधा कृष्ण की करते हैं, महाप्रभु को कोई जानता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वो भाग्यवान नहीं है। जो भाग्यवान है वो महाप्रभु जी की भक्ति करते हैं राधा कृष्ण के लिए। उनकी दाल जल्दी गल जाती है, काम जल्दी हो जाता है। श्री गुरुदेव भी गौर से अभिन्न विग्रह हैं। गुरुदेव भी महाप्रभु से अभिन्न विग्रह हैं। वे गौरांग देव की प्रकाश मूर्ति हैं। गुरुदेव इनकी, गौरांग देव की, चैतन्य महाप्रभु की। वे आश्रय जातीय भगवान तत्व हैं। गौरांग विषय जाती है और गुरु भगवान है। पर कौन से भगवान है? आश्रय जाति, आश्रय जाति भगवान तत्व है। श्री गुरुदेव भगवान होते हुए भी भगवत प्रेष्ठ हैं। भगवान होते हुए भी भगवान नहीं है ये नहीं कह रहे। भगवान होते हुए भी भगवान क्यों है? वो भगवत प्रेष्ठ है, यानी भगवान के प्रिय है। भगवत प्रेष्ठ का मतलब है भगवान के प्रिय। मुकुंद के प्रियतम हैं। वे आश्रय विग्रह सेवक भगवान है। जो सेवा करता है वो भी भगवान है। आश्रय जाति सेवक भगवान। बिजली में दो तारें होती हैं, एक गर्म एक ठंडी। दोनों ही मिला के बिजली कहलाती है। खाली गर्म तार बिजली कहलाती है ऐसा नहीं है। ठंडी तार भी बिजली कहलाती है। ठंडी के बिना गर्म काम नहीं करेगी, गर्म के बिना ठंडी काम नहीं करेगी। पॉजिटिव और नेगेटिव। तो विषय भगवान और सेवा करने वाले भी सेवक भगवान, दोनों ही भगवान। आश्रय विग्रह सेवक भगवान है। उन्हें विषय विग्रह या भोक्ता भगवान नहीं मानना कभी गुरु को। अगर मानते हो तो ये क्या है? अन्याय है और अपराध है। ये अन्याय है और अपराध। तो आज एक ही प्रश्न का उत्तर लेते हैं। अपनी शक्ति के हिसाब से बोल रहा हूं। भगवान करें कल तक शक्ति पूरी आ जाए। आज बुधवार हो गया, तारीख आज 29 तारीख है, 29 अप्रैल 2026। कल मिलने की कोशिश करते हैं। वास्तव में कोई दिन अपने हाथ में है ही नहीं। मैं कहूं कल मिलेंगे, ये मेरी बेवकूफी है। कल मिलने की कोशिश करते हैं, यही बात ठीक है। चलो थोड़े से समय में कौन कौन आया, आओ देखते हैं। महक वर्मा जी, हरे कृष्णा, धन्यवाद। मनीष मानो तो मेरे सामने ही बैठे हुए हैं, हरे कृष्णा, धन्यवाद। वीना बल्ला जी, हरे कृष्णा, धन्यवाद। हॉलैंड से मालिनी जी, हरे कृष्णा, धन्यवाद।
इंदुमती दासी, हरे कृष्णा, धन्यवाद। महक वर्मा जी कह रहे हैं प्रभु जी आप रेस्ट कीजिए। हाँ अब मैं करता हूँ, थैंक यू। शीतल बिष्ट, हरे कृष्णा, धन्यवाद। मालिनी दासी, इंदुमती दासी, हरे कृष्णा, धन्यवाद। महक वर्मा जी का मैसेज। अब कौन है? शीतल विश्व जी, हरे कृष्णा, धन्यवाद। मालिनी जी भी कह रही हैं टेक केयर। केयर तो भगवान करते हैं। वीना बल्ला जी, वॉइस इज क्लियर, हरे कृष्णा। हिंदू जी, हरे कृष्णा, धन्यवाद। मधु झा जी, धन्यवाद, हरे कृष्णा। पूजा जी, हरे कृष्णा, धन्यवाद। अंशिता भी आ गई, हरे कृष्णा, धन्यवाद। वीना बल्ला जी, हरे कृष्णा, धन्यवाद। तो इसलिए आज शॉर्ट कथा कर रहा हूं मैं, लंबी नहीं कर रहा। लूज मोशन तकलीफ से कमजोरी हो जाती है। कल मिलते हैं, नहीं मिलने की कोशिश करते हैं। हरे कृष्ण।